जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी अपनी वड्याई करने की, सेवा देने का ये मौका, ये अवसर देने का, ये हमारा सौभाग्य है संगत जी कि गुरु जी हमें इस तरह से मौका देते हैं अपने पास बिठाकर सत्संग शेयर करने का। संगत जी, आज मैं सुबह से दिवाली की सफाइयों में लगी थी, लेकिन गुरु जी ने मुझे इस टाइम पे ये सेवा बख्शी कि नहीं भाई, सेवा तो ज़रूरी है, करनी ही करनी है। अगर तुम घर के कामों के लिए वक्त निकाल सकते हो तो गुरुजी के लिए तो बिल्कुल निकालना ही निकालना है। संगत जी, ये भी आज ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं काम कर रही थी तो ब्लूटूथ लगा के, जैसे मैं गुरुजी के शब्द सुनते सुनते या सत्संग सुनते सुनते मैं घर के काम करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो संगत जी, आज कुछ मैसेजेस ऐसे मेरे सामने आए, जैसे ना मुझे ऐसा फील हुआ कि अब बहुत से लोग को ना भटकाया जा रहा है। जैसे ना ऐसे मैसेज कि ये मैसेज पढ़ो, ये सत्संग जरूर सुनो, नहीं तो तुम्हारे संग ये हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, और तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक है, ये चीज अभी निकालो, नहीं तो ये चीज हो जाएगी तुम्हारे संग। संगत जी, कितना ना वहम में डाल रहे हैं लोग, ना भटका रहे हैं। देखो, मिली मैं भी गुरुजी से नहीं हूँ, लेकिन जो गुरुजी ने सिखाया वही भोले भाव सबको बताने की कोशिश करती हूँ संगत जी, कि गुरुजी ने तो कभी इन वहमों में रहने को कहा ही नहीं है हमें। तो हमें तो चलो अब हो गए हैं 13-14 साल गुरुजी के चरणों में जुड़े हुए, और अब जो नई संगत जुड़ेगी, जो मतलब समझो ये मैसेज देखकर ही गुरुजी से जुड़ेगी, तो वो तो बिल्कुल यही समझ लेगी ना कि ये ऐसे ही गुरु होंगे, ये ब्लैक मैजिक ये रखा हुआ है तेरे घर में, तू ये देख, तू वो देख, है ना, ये चीजें, मतलब अगर ये मैसेज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे संग ये अनर्थ हो जाएगा। आज मेरे सामने वो सत्संग आया कि उसमें लिखा हुआ था कि अगर नहीं सुना तो तुम्हारे घर ये हो जाएगा, ऐसा अनर्थ हो जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल कभी भी जिसपे ये लिखा होता है मैं उसे कभी भी नहीं सुनती, मैं उसे और ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ जोर से कि बिल्कुल ही नहीं सुनना। जय गुरु जी, क्योंकि वहम नहीं करने ना संगत जी हमने किसी भी तरह के, ये तो संगत को भटकाने वाली बात हो गई। अब कई सत्संग ऐसे होते ना संगत जी, आप अगर नई संगत हो ना, तो सच बता रही हूँ, मैं तो खुद सत्संग शेयर करती हूँ ना, लेकिन सच में बता रही हूँ, जो पुरानी संगत है आप उनके सत्संग सुनो, आपको सच में इतना आनंद आएगा ना, और वो आपको जोड़ने का एक सही तरीका जो होता है ना, कनेक्शन आपका, वो उनके सत्संगों से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के मैसेज देखकर अगर आप नई संगत हो ना, तो प्लीज आप ऐसी टेंशन मत लेना, भटकना मत, क्योंकि ये सब लोगों के बनाए हुए हैं। गुरुजी ने ऐसे कुछ नहीं कहा है, गुरुजी ने ऐसे नियम नहीं बनाए हैं कि एक आया मैसेज कि अपने बच्चे नु दी तबीयत तेरे बच्चे दी बहुत खराब है, उन्होंने जल्दी ये चीज करा दे नहीं तो ये हो जाएगा। कितना ना सोचो, अगर हम ही इस चीज को मानने लगे, जैसे गुरुजी को हम नहीं मानते हो और ये मैसेज हमें मिले, नए नए हम जुड़े हो गुरुजी से, तुम्हारे मन में क्या आएगा ना कि हाय राम, इनके मैसेज तो पढ़ के वहम सा आ गया मन में, तो बल्कि संगत हट जाएगी कि नहीं नहीं ये तो भटकाने वाले हैं। मगर हमारे गुरुजी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं ना, वो तो बेचारे कहते कहते रह गए कि वहमों में नहीं पड़ना, किसी भी तरह के वहम में नहीं पड़ने की जरूरत है संगत जी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ना तो कुंडलियां दिखाने की जरूरत है, ना तो अपने ग्रह दोष ये वो करवाने की जरूरत है संगत जी, किसी भी तरह के किसी चीज की जरूरत नहीं होती अगर आप गुरुजी से जुड़ गए हो। ये गुरुजी तो आपके लिखे हुए को बदलने का काम करते हैं। अगर आपका जीवन आगे नहीं भी है ना, तो वो लिख देंगे। मैं आपको अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। तो मेरे को ना कुछ टाइम से पेट में ना कुछ दिक्कत सी लगती थी, मतलब हर वक्त गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी। हम लोग पंजाबी लोग हैं, हम लोगों को तो हल्का खाना खाने की आदत ही नहीं है। हम लोग का तो उल्टा हिसाब है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि अगर हम लौकी तोरी खा लेते हैं तो हमारे को गैस बन जाती है, और राजमा छोले खा के हम ठीक रहते हैं। लेकिन ऐसे ही बिगड़े हुए हालात में ही ना मैं ऐसे ही यही सब खाती रहती थी, अगड़म बगड़म सा। और गुरुजी का कई बार मुझे ऐसा सा वो मिलता था कि भाई ये सब ठीक नहीं है, ये चाउमीन मोमो कबाब ये सब अगड़म बगड़म बाहर की चीजें बहुत खाती थी मैं, तो ये सब बंद कर दे। तो संगत जी, वही होता है ना, गुरु ना एक बार समझाता है, 2 बार समझाता है, 3 बार समझाता है। 3 बार समझाते हैं गुरु जी हमेशा, कोई भी बात हो, आपके जीवन की कोई भी बात अगर उन्होंने आपको समझानी है ना, वो 3 बार समझाएंगे। उसके बाद गुरु जी अपने तरीके से समझाते हैं, फिर वो तरीका आपको हजम हो या ना हो वो आप जानो,
क्योंकि उनको प्यार से समझाने के वो गुरुजी 3 ही मौके देते हैं। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने बहुत तरीके से समझाया, यहाँ तक कि एक बार मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई, मतलब लिटरली मुझे इतना बुरा हाल हो गया कि मैं मतलब एक मूंग की दाल तक खा लूं अगर तो मतलब मेरा पेट इतना फूल जाना और इतनी गैस और बदहजमी सारा दिन और घबराहट बेचैनी। और ना मैं, क्योंकि आपको बताया था ना, मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, डर जाती हूँ, गुरुजी के होते हुए में भी मैं डर जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए तो मैं घबरा जाती हूँ, कुछ हो गया अब तो गई। तो संग जी मुझे ऐसा फील होने लगा कि कुछ ना मेरे लीवर में या कुछ प्रॉब्लम आ गई है। फिर मेरी क्या गंदी बीमारी है मेरे को कि ना मैं यूट्यूब पे या गूगल पे ना सर्च मारने लगती हूँ कि ये बीमारी, यहाँ पे ये दिक्कत होने से क्या होगा। अब आप देखोगे ना, अगर मोबाइल पे अगर आपने सर्च कर लिया तो वो एक गैस की प्रॉब्लम को भी वो भयंकर गंदी बीमारी बताएंगे ही बताएंगे। और जब मेरे जैसा बंदा जो वो स्क्रॉल कर करके अपने दिमाग में गलत चीज बिठा चुका हो तो वो तो आधा बीमार वैसे ही हो जाता है। तो मैंने ना ये सब देख देख के गुरुजी के मना करने के बाद भी मैं बाज नहीं आई और मैंने ना अपने आप को बहुत ही खराब कर लिया और लिटरली मैं बिल्कुल बेड पे आ गई। मेरा 10 से 15 किलो वजन कम हो गया संगत जी, इसी टेंशन में कि अब मेरे लीवर में मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है और अब अचानक से कुछ पता चलेगा। और आंटी तो गई, मेरे को बिल्कुल ये चीज हो गई थी कुछ टाइम पहले। तो संगत जी गुरु जी ने समझाना होता है ना, देखो उसके बाद गुरु के समझाने के तरीके, वो मेरा तीसरी बार वाला समझाने का गुरु जी का तरीका बता रही हूँ, जो तीसरी बार गुरु जी ने मुझे प्यार से समझाया। संगत जी मेरे को दिल्ली से एक आंटी का कॉल आता है। उस दिन मैं बिल्कुल अधमरी सी बिल्कुल पड़ी, मतलब उस दिन क्या मैं 2-3 महीनों से बिल्कुल ऐसी पड़ी थी, मेरी बॉडी में ना तो जान थी ना कुछ था, मैं एनर्जी की चीजें ये अगड़म बगड़म सब कुछ खा लेती थी, कितनी महंगी महंगी दवाइयां, कैसे कैसे अपने ताकत आए शरीर के अंदर, मैं उठ पाऊं काम कर पाऊं, इस सब के लिए करती थी, लेकिन 1% भी उसका रिजल्ट मेरी बॉडी पे नहीं दिखता था। तो मुझे तो बिल्कुल 100% श्योर हो गई थी मैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है बड़ी, जो मैं जानना नहीं चाहती, अचानक से ही निकल जाऊंगी मैं, तो बस हवा निकल जाएगी मेरी। तो रंगत जी गुरु जी को पता था। अब मैं गुरु जी के आगे रोई, मैं कहा गुरु जी प्लीज बचा लो ना, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, गुरु जी प्लीज ऐसे ना करो ना, मेरे को अभी नहीं जाना। तो गुरु जी ने दिल्ली से मेरे को एक आंटी का कॉल आता है, मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती, उनका सिर्फ मेरे को ये कॉल आता है कि आंटी आप कौन हो, मुझे गुरुजी ने आपका नंबर ड्रीम में बताया है और कहा है कि ओदे नाल गल कर, बस ये 2 शब्द गुरुजी ने बोले हैं। अब उनका कॉल आया, उन आंटी की नाम राशि सब कुछ हम दोनों की सेम, उन आंटी का नाम भी श्वेता, मेरा नाम भी श्वेता, और वो आंटी मुझे नहीं जानती, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। गुरुजी ने उनको मेरा नंबर दिया और बताया कि उन्हें समझा और दे नाल गल कर। अब उन आंटी ने मुझसे बात करी और आप यकीन नहीं मानोगे, 6 साल तक हर बार जब जब मैं परेशानी में आई हूँ, गुरुजी ने उनके थ्रू मेरे को जवाब, मेरे को मैसेज दिलवाया कि उठ जा भाई, कुछ नहीं है तेन, उठ जा खड़ी हो। और मैं ना एकदम मोटिवेट हो जाती थी, चल गुरुजी ने बता दिया। हम लोग कई बार सोच लेते हैं ना कि गुरुजी आप सामने से आओगे, आप बोलोगे ऐसे, जब तक हम सही से नहीं जुड़े होते ना, ये कनेक्शन बनाना तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने बताया ना, अब मुझे आया, वरना मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी लोगों में ढूंढती थी। लेकिन जब गुरुजी ने देखा कि ये तो बिल्कुल ही मरी जा रही है, बिल्कुल इसको तो बंदे ही मैं यही सोचती थी ना कि गुरुजी आके अपने आप सामने से बोलो, मुझे ये कनेक्शन क्या होते हैं ये सब नहीं आता था। तो उन आंटी को ही गुरुजी ने, जैसा मैं चाहती थी कि कोई सामने से ही बिल्कुल मुझे बोलेगा तभी मुझे असर होगा, मैं ऐसे कनेक्शन या टेलोपैथी मुझे नहीं आता कुछ भी, मैं एक नंबर की बेवकूफ हूँ इस मामले में। तो उन आंटी को गुरुजी ने सेवा दी, उन आंटी ने मुझे वक्त वक्त पर मुझे, मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है ना मेरे शरीर को, या मैं टेंशन में हूँ, सोच रही हूँ, परेशान हूँ कि मुझे कुछ हो रहा है, उन आंटी का रात को 2 बजे भी कॉल आ जाएगा, आंटी क्या बात है, कुछ नहीं आपको, खड़ी हो चलो मंत्र जाप करो, खड़ी हो चलो अमृत वेला करो। मतलब एक बार तो मैं इतनी बीमार पड़ गई, पूरा हाल, पलंग से नहीं उठ पा रही, और उन आंटी का फोन आता है कि अब भी रात को 2 बजे फोन आ रहा है कि उठो, खड़ी हो, नहा के आओ और गुरुजी के पास बैठ के जोत जलाओ और मंत्र जाप शुरू करो। और उन्होंने कई दिन तक मुझसे यही कराया, रात को उठो, जाओ, नहाओ, अमृत वेला करो। उन्होंने मेरा अमृत वेला शुरू करवा दिया संगत जी। गुरुजी ने तो खैर कभी नहीं कहा ना कि अमृत वेला में ही पूजा, लेकिन नहीं संगत जी, अमृत वेला में बहुत पावर है। गुरुजी ने उनके थ्रू मुझे मैसेज दिलवा दिलवा के अमृत वेला शुरू करवाया। वो अमृत वेला ऐसा ऐसा अद्भुत अमृत वेला संगत जी कि
आपको मैं बताऊं, मैं बिल्कुल फिट हो गई, मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया। ये मिरेकल गुरुजी का वहां से करवा रहे हैं गुरुजी कनेक्शन कि भाई उठ जा, अमृत वेला कर, ध्यान हटा अपना। कुछ बीमारियां तो ना संगत जी हमारे शरीर में होती नहीं है, हम ना बनाते हैं खुद को। जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं ना किसी चीज को, कहते हैं ना कि यूनिवर्स सुनता है, यूनिवर्स हमारे गुरुजी ही है ना। तो अगर आप बार बार एक ही चीज बोलो, हाय मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, मेरे को कुछ हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, तो होने लग जाएगा, है ना। तो एक दिन ऐसे उन आंटी ने मुझे बोला कि आंटी ऐसे मत मैनिफेस्ट करा करो कुछ भी कि हाँ मेरे को कुछ बीमारी हो गई है, मेरे लीवर में कुछ हो गया, मेरे यहाँ कुछ हो गया वहां कुछ हो गया, ऐसे हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल बोला करो मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं है, मेरे गुरुजी साथ है, मेरे को कुछ भी नहीं है, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। ये छुटर पुटर तो चलता रहता है यार, क्यों सोचते हो इतना। धीरे धीरे उन आंटी ने अमृत वेला करवा करवा के मुझे जगह जगह के ये आदत बनवाई, गुरु जी ने बनवाई वो आदत। और संगत जी धीरे धीरे ऐसा नजारा हो गया कि 12 बजे मैं और मेरे अंकल उठते थे, और कई महीनों तक 12 बजे अंकल ने और मैंने उठना, नहाना धोना, और मैंने नहा धो के रात को कड़ा प्रसाद बनाना, या जितने बजे नींद खुल जाए समझ लो गुरु का अमृत वेला शुरू, जब नाम जपने को गुरु जगा दे। और मैं नहाती थी धोती थी, गुरु जी का दरबार सेट करती थी, जोत जलाती थी, कड़ा प्रसाद बनाती थी रात को। वहां चौकीदार टक टक करता हुआ जा रहा होता था अंधेरे में, और मैं कड़ा प्रसाद भून रही होती थी। वो भी देखता था कि क्या झल्ली सी लेडी है ये, इसको रात को क्या हलवे बना के खाने का शौक है। लेकिन मैं वो क्या जाने कि हम लोगों को क्या दीवानगी चाहिए हुई थी। संगत जी धीरे धीरे संगत आना शुरू हो गई। रात को 2 बजे से 4 बजे तक का सत्संग शुरू हो गया, अमृत वेला जी। और क्या नजारा, वो चिड़ियों की चहचहाट के साथ गुरु जी के संग बैठे हैं डिम लाइट में, और कड़ा प्रसाद बना के जब भोग लगाते थे संगत आती थी। संगत जी अमृत वेला में संगत ने आना शुरू कर दिया। वो नजारा इतना खूबसूरत, मैं कहती हूँ कितने महीनों तक गुरु जी ने वो करवाया, इतना संगत को ब्लेस किया और मुझे, और मैं बिल्कुल फिट हो गई संगत जी। जो जो बीमारियां मुझे अंदर फील हो रही थी ना, वो कुछ भी नहीं था। और उसके बाद क्या मिरेकल होता है आप ये देखो। देखो मुझे अंदर से कोई ना कोई परेशानी हुई थी, तभी मेरे को अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी। सिर्फ मेरे सोच लेने मात्र से 1-2 बार से मुझे अंदर दिक्कत नहीं, मुझे परेशानी हो रही थी। लेकिन गुरु ने क्या करा, गुरु जानता था अगर इसको इस परेशानी का पता चल गया तो ये तो बिना पता चले ही पागल हो जाती है, ये तो मरी जाएगी सुनने पे। तो संगत जी मैं गुरु जी से ये कहती, गुरु जी कोई दिक्कत हो ना अगर मुझे, तो अपने आप संभाल लेना भैया, मुझे ना बताना ना कुछ, मुझे ना बस ठीक कर देना। तो ऐसे ही हुआ संगत जी। कुछ टाइम के बाद ना जब सत्संग वगैरह हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, थोड़े टाइम बाद ना ऐसे ही किसी बात से डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा एक बार ना आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ। मैं कहा ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाया संगत जी, तो वो डॉक्टर कहता है मैम आपको कोई परेशानी नहीं होती। मैं कहा कैसी परेशानी। नहीं नहीं वो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। जो अल्ट्रासाउंड कर रहा था उसने मेरे से पूछा आपको कोई दिक्कत नहीं हुई इस चीज से। मैं कहा क्या दिक्कत, मैं तो और मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए, अंदर से कपकपी होने लगी, कुछ हुआ है अंदर। मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी सुनते नहीं है, मैंने कहा था मुझे कुछ है। अब वो डॉक्टर हैरान, वो कहता है जी डॉक्टर के पास ही जाओ, वो रिपोर्ट देख के बताएंगे। और मेरी हालत खराब, मैं तो गुरुजी के पास आई पहले, मैं गुरुजी देख लो आप सुनते नहीं हो ना बात, और देख लो उसने बोला ऐसे कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो कहते हैं जी आपको बचपन में कभी कोई भयंकर फीवर हुआ था। हाँ मुझे बहुत भयंकर फीवर रहा था, मैं जब छोटी सी थी तो मैं 1-1.25 साल तक मैं बहुत ज्यादा बीमार रही थी, और दिल्ली में मेरा ट्रीटमेंट चला था, तो वो ही उन्होंने मुझे बताया। तो उसकी वजह से मेरे लीवर के ऊपर अनेक ऐसे उभरी उभरी सी गांठें सी उन्होंने देखी, अनगिनत। तो उन्होंने पूछा कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है फिर चलो। मतलब मुझे दिक्कत थी, लेकिन गुरुजी ने उस वक्त पे मेरी ऐसी बुरी हालत हो गई थी कि कुछ भी होना होगा, लिखा होगा मेरी किस्मत में। लेकिन गुरु कैसे पलटता है ना, गुरु कहता है ना कुंडलियां नहीं दिखानी, कुंडलियों में तो जो लिखा है पंडित तुम्हें वही बताएगा ना, लेकिन मैंने तो उसको मिटा के तुम्हारी नई बनानी है। क्या हो तुम्हारे पंडित कौन है, वो कभी सही नहीं बता सकते, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं बताऊंगा, मैं पलटूंगा तुम्हारी तकदीर। तो संगत जी गुरुजी ने उस वक्त मैं बीमार हुई तो किसी संगत के थ्रू मुझे उठवाया, और मेरा इलाज था अमृत वेला। मुझसे अमृत वेला करवाया, अमृत वेला में संगत की सेवा करवाई, और उसके द्वारा गुरुजी ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। और देखो मैं आपके सामने जैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ गुरुजी के 7 सालों से। और मेरे लीवर में कुछ भी हो, लेकिन गुरुजी ने उसका कोई असर मेरे ऊपर नहीं आने दिया। मुझे कुछ नहीं है, मैं तंदुरुस्त हूँ, गुरुजी की कृपा है।
चुटर पुटर चलता रहता है, लाइफ है, वो ये ना, लाइफ है तो लाइन ऐसे ऐसे जाएगी, डेड हो जाएंगे तो बिल्कुल सीधी। तो इसलिए छुटर पुटर प्रॉब्लम चलती रहती है संगत जी, इनसे नहीं घबराना है, गुरु जी का नाम लेते रहना है, गुरु जी वक्त वक्त पे जो समझाएं जो करवाएं वो उनका हुक्म मान के करते जाओ, और फिर देखो नजारे, ये रोग बीमारियां, मत घबराओ। मैं देखो डरते डरते भी आज ये सत्संग सुना रही हूँ ना अपना ये वाला, तो आप लोग भी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, अमृत वेला संभालो। अमृत वेला गुरुजी ने नहीं कहा, लेकिन संगत जी वो सिर्फ इसलिए होता है, अमृत वेला सिर्फ संगत जी इसलिए होता है, ये हम लोगों की, उससे गुरु जी की कोई बंदिश नहीं। अगर आप सोचो कि मैं ये कह रही हूँ कि गुरु जी ने कहा था, गुरु जी ने नहीं कहा कभी भी। संगत जी अमृत वेला इसलिए होता है कि वो जो वक्त होता है ना, ये सच है, हकीकत है कि वाहिगुरु जी, बाबा जी, सारे भगवान लोग ना उस वक्त धरती की तरफ देख रहे होते हैं। मैंने ये सुना है, वो उस वक्त धरती की तरफ देख रहे होते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सो रहा है, कौन कुछ गलत काम कर रहा है, कौन मेरा नाम ले रहा है। तो गलत काम करने वाले को और सोने वाले को भगवान देखकर बस ऐसे करके चले जाते हैं, लेकिन जो नाम जप रहा होता है उस वक्त, उससे भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आके ना उसको प्यार से झप्पी देते हैं और कहते हैं मांग क्या मांगता है। तो वो होता है कनेक्शन, उस वक्त भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बनता है उस वक्त, क्योंकि हमारे दिमाग में ना घर के 100 कामों की बातें, बीमारियों की बातें, इसने ये कहा उसने वो कहा, वो टेंशन ही नहीं होती, दिमाग ना थोड़ा रिलैक्स हो चुका होता है थोड़ी देर सो के उठ के। तो इसलिए हम उस टाइम कनेक्ट हो जाते हैं गुरु जी के साथ, और गुरु जी कहते हैं ना मेरे से कनेक्शन डायरेक्ट बनाओ, तो उसमें हमें उस वक्त पे थोड़ी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। इसलिए अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहते हो ना गुरु जी से, टेलीपैथी में बात करना चाहते हो ना गुरु जी से, तो अमृत वेला करो, है ना, क्योंकि अमृत वेला में बहुत पावर है, इसीलिए उसको अमृत वेला कहते हैं, है ना। आप उस टाइम इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे ना गुरु जी से। आप अच्छा ब्लूटूथ लगा के, मैं अपना बताऊं, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ जाती हूँ, ब्लूटूथ लगा के, अगर मंत्र जाप भी चल रहा है, ओम सिमरन भी चल रहा है, वाहिगुरु सिमरन भी चल रहा है ना, तो आपको ना वो चीजें नजर आएंगी, आपको अपनी लाइफ का कुछ भी पता नहीं चलेगा, अपनी बीमारी, अपने बच्चे, अपना घर, अपनी प्रॉब्लम, अपनी कोई भी दिक्कत, XYZ, आपको सिर्फ ना उस वक्त वही दिखेगा, सफेद से बादल, वहां सामने जा रहे हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी बड़े प्यार से बैठे हैं, कड़ा प्रसाद दे रहे हैं, आप उनके चरणों को धो रहे हो, उनके चरणों में फूल चढ़ा रहे हो, गुरुजी को तिलक लगा रहे हो, गुरुजी ने आपके सिर पे हाथ रखा। इस कनेक्शन को फील करके देखो संगत जी एक बार आप, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हुआ अमृत वेला में चमत्कार, है ना। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, फिर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। अब आपने देखा कि मेरे को मेरी बीमारी का ही नहीं पता था, बीमारी है लेकिन कुछ भी नहीं है, गुरुजी ने संभाल रखा है, उस टाइम कुछ होना होगा ऐसा, तभी मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी, गुरुजी ने दिल्ली में किसी को मेरा नंबर देके और उनसे इतने सालों तक मुझे कांटेक्ट में रखा, बातचीत करवाई, हर प्रॉब्लम में मेरे को सामने से वो कॉल करके कि गुरुजी कह रहे हैं ये करो वो करो, आप गलत जा रहे हो आंटी, उठ जाओ, आप अपने आप को नेगेटिव मत करो, ऐसे मत सोचो, कुछ नहीं है आपको, कुछ नहीं है। एक ना अंदर से कोई मोटिवेट कर देता है ना, हिम्मत दे देता है मेरे को, अगर कि कुछ नहीं है आंटी आपको, ये क्या है, ये तो सबको होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं उठ जाऊंगी, अच्छा कुछ नहीं होता, अच्छा ठीक है, फिर तो मुझे अच्छा फील होने लग जाता है। और अगर कोई कह दे हो तुम्हें कुछ हो गया है, राम क्या हो गया, बस मुझे को लगता है हाय 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 कर दिया ना, अब तो मैं गई। तो इसलिए संगत जी कभी भी नेगेटिव नहीं होना, इसीलिए गुरु जी कहते हैं ना हमेशा पॉजिटिव रहो, जितना पॉजिटिव रहोगे गुरु जी की ब्लेसिंग उतनी ज्यादा मिलेंगी, और हम बिल्कुल फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और गुरु जी की मौज में मौज करेंगे, है ना। तो इसलिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज छोटा सा सत्संग सुनाया है क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ गुरु जी, बहुत सुबह से काम थे, कल सत्संग फिर से शेयर करेंगे, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो, और ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मैं आपके लिए लाती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।